हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए हिस्ट्री के 107 क्वेश्चनों का सेट लेके आए हैं। इसमें जो दिल्ली सल्तनत थी उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? वो आया था अरब से। उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? 1712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? वो था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान के। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? वो था सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। 1001 से लेके 1027 ईस्वी तक। फिर है 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शासी वंश के शासक ने किया? वो था जयपाल। फिर है गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतह दाऊद। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? वो क्या था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया? वो क्या था? मुल्तान पर। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा? गुजरात के शासक मूलराज। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी हार हुई? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? वो ले गया अफगानिस्तान। फिर है चंदावर के युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने किसे हराया इस युद्ध में? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी और बलबनी शासक की नींव रखी। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? वो जाना जाता है इलवरी, ममलुक तथा दास वंश। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गौरी। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अलीमर्दन खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? कहा जाता था लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह को। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। तुर्कान चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? वो किया मंगोल शासक चंगेज खान ने।
इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? वो लूटा इल्तुतमिश ने 1234 और 35 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इक्ता प्रणाली लागू की थी इल्तुतमिश ने। उसने किस नाम से सिक्के चलाए? जीतल और टंका। रजिया सुल्तान, इसका शासनकाल जो चला 1236 से 1240 ईस्वी तक। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया और 1236 में उसने गद्दी पर बैठी। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1290 ईस्वी में। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? 1296 ईस्वी में। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? वो की थी अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? वो किया था हाजियों ने। हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? हमीदुद्दीन ने। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया? वो चलाया दैवीय अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? हुलिया रखने की प्रथा। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवाने मुस्तखराज की। फिर है अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? वो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है अमीर खुसरो को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? उसमें है मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया था कृषि में? वो दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद की। गयासुद्दीन तुगलक ने चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जानते हैं? जूना खां के नाम से। फिर है दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक था वो। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? हरिहर और बुक्का ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? वो था बर्नी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोग न-तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? वो था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। किसने लिखा है सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? वो कहा था बदायूनी ने। फिर देखिए अगला, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था
और फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात नामक दान विभाग। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? वो बनवाए 5 नहर। फिर है अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदूधा, विख और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बताया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? मेरठ तथा टोपरा से। फतवा-ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? बर्नी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फतूहात-ए-फिरोज शाही। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नसारुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। फिर है तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? वो किया 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? खिज्र खां। तैमूरलंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक। फिर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। फिर है हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? अपने गुरु विद्यारण्य के सहयोग से। संगम वंश कब से कब तक रहा? 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था। जो संगम वंश था इन्होंने जीता था, इसका पहला शासक हरिहर प्रथम था। हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बुक्का। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ। फिर है हरिवालासम की रचना किसने की थी? तेलुगु कवि श्रीनाथ ने की थी। महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा? देवराय द्वितीय ने। किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय ने। सालू वंश का शासनकाल जो है वो 1485 से 1502 ईस्वी तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।